मैं हूं आपके साथ शमा सिंह। एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यही है कि यहाँ हादसे रुकते क्यों नहीं। बार बार आग, बार बार लापरवाही और बार बार मौतें। आज हम किसी एक घटना की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सडांध की बात करेंगे, सीधी, साफ और तथ्यों पर आधारित। क्योंकि एसएमएस सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि वो एक जगह है जहां रोज हजारों जिंदगियां भरोसा लेकर आती हैं। पर सवाल यही है कि क्या ये भरोसा वाकई सुरक्षित है। सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। 6000 से ज्यादा बेड और रोज 10 से 12,000 ओपीडी मरीज, लेकिन अस्पताल की इमारतें जर्जर और हादसों को दावत देने वाली। इलेक्ट्रिकल वायरिंग पुरानी और कमजोर, हर समय चिंगारी का खतरा रहता है। छतों में लीकेज, फॉल सीलिंग, प्लास्टिक की जो आग लगने पर जहरीली गैस छोड़ती है। फायर अलार्म काम ही नहीं करते और एक्सटिंग्विशर या तो एक्सपायर्ड या फिर नकली निकलते हैं। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन लाइन बंद करने का स्विच तक स्टाफ को पता नहीं होता। पूरे राजस्थान में 14,373 सरकारी हॉस्पिटल बिल्डिंग में से 19% डाइलैपिडेटेड है और एसएमएस उसे 19% का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अगली बड़ी समस्या नेग्लिजेंस। चेतावनियां आती है लेकिन फाइलों के ढेर में दबा दी जाती है। इंजीनियर बार बार लिखकर देता है कि वायरिंग खराब है, लीकेज है तो कभी भी हादसा हो सकता है, पर फाइल सुपरिटेंडेंट से प्रिंसिपल तक घूमने के बाद कूड़ेदान में गिर जाती है। पिछले 10 साल में एक भी मॉक ड्रिल यहाँ नहीं हुई। आग लगे तो स्टाफ भाग जाता है और मरीजों को उनके रिश्तेदार उठाकर बाहर निकालते हैं। गलत दवा, गलत डोज, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये रोज की घटनाएं हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में एसएमएस के 14 डॉक्टरों पर आईपीसी 304A में केस दर्ज हुए हैं और वो भी सिर्फ दर्ज हुए, बाकियों का कोई हिसाब भी नहीं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है ओवरलोड और प्लानिंग का पूरी तरह से अभाव। रोज 10 से 12,000 मरीजों वाले अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। इमरजेंसी में बेड ना होने पर मरीज स्ट्रेचर पर लेटे लेटे दम तोड़ देते हैं। दवाइयां खुली पड़ी रहती है, एक्सपायरी चेक करने वाला कोई निर्धारित सिस्टम तक नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट अस्पताल के बाहर खुले में पड़ा रहता है, जो संक्रमण का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। इलाज की जगह अक्सर यहाँ अव्यवस्था, बदहाली और लापरवाही दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि सालों से चल रहा है। 2019 में ही 3 बार आग लगी, ड्रग स्टोर जला, माइक्रोबायोलॉजी लैब जली, ऑपरेशन थिएटर तक आग की चपेट में आया। हर बार जांच बैठी, हर बार रिपोर्ट बनी और हर बार उसे दबा दिया गया। एनएचआरसी ने नोटिस दिया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, पर धरातल पर बदलाव शून्य ही रहा। जो होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं। तो आखिर एसएमएस में कांड क्यों होते हैं? इसलिए कि सिस्टम जो है वो पूरी तरह सड़ चुका है, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाइम बम की तरह छोड़ दिया गया है, इसलिए भी कि चेतावनियां सुनना इस सिस्टम की अब आदत नहीं रही, और इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इस सिस्टम को झकझोरने की हिम्मत ना करे। और अंत में सिर्फ एक सच कि अस्पताल सरकारी है, लेकिन इससे इलाज आप, आपके बच्चे और आपके अपने ही करवाते हैं। अगर आज हम सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल किसी स्ट्रेचर पर हमारा अपना भी लेटा मिल सकता है। इसलिए जागिए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और जवाब मांगिए, क्योंकि जिंदगी महंगी नहीं, अनमोल है। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार।